हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह के बज रहे हैं 12। आई कैन सी यू अगेन। मेरा ऑफिस इस तरीके से चल रहा है विद नोटपैड। और मैं आज जा रही हूँ महाराष्ट्र। आज मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। मेरी रात की 11 बजे की ट्रेन है, तो मैं कर रही हूँ पैकिंग इस टाइम। दिस इज़ माई वार्डरोब, जिसमें कपड़े बहुत हैं, बट समझ नहीं आता जब पहनने के टाइम पे मेरे पास कपड़े नहीं होते। यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ कर रही हूँ पैकिंग कि मुझे क्या क्या लेके जाना है। मैं पूरे मैं बुआ के घर तो 15 से 20 दिन के लिए जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने घर जाऊँगी, अपने मम्मी पापा के घर। अब वो अपना घर नहीं है। जब आप एक बार घर छोड़ देते हैं फिर वो अपना घर नहीं होता, वो मम्मी पापा का घर हो जाता है। तो फिर मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के घर। उसके बाद तो इसलिए मैं पूरे 1 से 1.5 महीने तक यहाँ ये मेरा रूम है नोएडा में। जिनको नहीं पता है, तो जिनको का किसी को ही नहीं पता है कि ये मेरा नोएडा में रूम है, जहाँ पे मैं और जॉब करती हूँ। अभी मैंने मैं 2 साल तक जॉब करती थी, तो मैं इसी रूम में रहती थी। बट अभी मैंने जॉब छोड़ दी है और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। तो इसलिए मैं 1.5 महीने के लिए ट्रैवल करूँगी। मैं पहले बुआ के घर जाऊँगी, फिर अपने घर जाऊँगी। उसके लिए मैं पैकिंग कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट माई पैकिंग। मैं यहाँ से एक अटैची निकालूँगी। ये मैं कभी नहीं बचाती हूँ, बस शौक के लिए रखा है, शौक के लिए। शौक आउट बड़ी चीज़ है। This is not, I will use this one. I like। शुरू करते हैं पैकिंग। इस अटैची में ऑलरेडी मेरा कुछ सामान भरा हुआ है। थोड़े सर्दियों के कपड़े भरे हुए हैं और कुछ वो कपड़े भरे हुए हैं जो मैं कभी पहनती ही नहीं हूँ। तो उसको पहले हटाते हैं, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं पैकिंग। मैं इसको कहीं फ़ोन को सेट कर देती हूँ, ऐसे हाथ में पकड़े तो नहीं हूँ। आई डोंट नो कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही होगी कि नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि मेरे पास कोई माइक्रोफोन या कुछ भी नहीं है, जस्ट मेरा फ़ोन और मैं, और इतना सारा शोर है। थोड़ा सा कान लगा के सुनिएगा, देन यू कैन लिसन टू मी। मेरा ये पूरा बैग भरा पड़ा है, ज़्यादा सामान खाली करना ही पड़ेगा। ये आई कैन कैरी दिस सूट विद मी। जो इसमें काम की चीज़ है वो मैं कैरी करूँगी, ऑब्वियस सी बात है। जो सामान मुझे लेके जाना है मैं उसको यहाँ अलग से रख रही हूँ, और जो सामान मुझे नहीं लेके जाना है उसको मैं यहाँ अलग से रख रही हूँ। और कुछ ऐसा भी कपड़े मैं लेके जाने वाली हूँ जो मैं किसी को दे सकूँ, जो मैं पहनती नहीं हूँ। ऐसे तो पूरी अलमीरा में मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे टॉप हैं जिनको मैं रोज़ अलग अलग पहन सकती हूँ। बट मैं रोज़ 1 या 2 ही कपड़े पहनती हूँ, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, कुछ गिर गया गाइस, इट्स ओके। सो पता नहीं इसका क्या लॉजिक है, मुझे भी नहीं पता, बट जो है सो है। दैट इज आई थिंक ओके। पहले मैं जब भी कोई नया कपड़ा खरीदती हूँ तो मैं उसको पहन लेती हूँ तुरंत। बट उसके बाद फिर से एक नया कपड़ा आ जाता है तो मैं वो पुराने कपड़े को छोड़ देती हूँ। फिर जब तक वो कपड़ा ख़राब नहीं जाता है तब तक मैं नया कपड़ा नहीं खरीदती, तब तक मैं उसी कपड़े को पहनती रहती हूँ। जैसे ही नया कपड़ा खरीदा उसके बाद फिर से मैं अपने पुराने कपड़े को छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी इंसान के साथ, ना ही मैंने अलमीरा से तो कपड़े निकाल लिए सारे, इतने सारे कपड़े। अब मुझे पता चला कि मैं इतने सारे कपड़े पहन सकती हूँ। सीरियसली ये जो मेरे सारे कपड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा वार्डरोब कलेक्शन देखना चाहते हैं तो मैं एक दिन आपको अपना वार्डरोब का कलेक्शन भी दिखाऊंगी। आई हैव सो गुड क्लॉथ्स ऑल्सो।
लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सच में इतने सारे कपड़े लेके आऊँ। ये मेरी अभी न्यू ड्रेस, मेरे पास तो कुछ कुछ कपड़े ऐसे रखे हैं जिसमें लिटरली अभी टैग लगा हुआ है। सी दिस इज अ वन टॉप ऑल्सो, देखो इसमें भी अभी टैग लगा हुआ है जो अभी तक मैंने पहनी नहीं है। ये वाली इसका टैग जरूर नहीं है, बट ये मैंने बिल्कुल नहीं पहनी, एक बार भी नहीं पहनी। मतलब कुछ कपड़े वो ऐसे हैं, मैं खरीद तो लेती हूँ पर मैं पहन ही नहीं पाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं कहाँ पहनूँ, कब पहनूँ, कहाँ जाऊँ। मैं घर से भी नहीं निकलती हूँ, बहुत कम होता है कि मैं घर से निकलूँ। अभी मैं घर से निकल रही हूँ पर किसी और के घर जाने के लिए निकल रही हूँ, कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं निकल रही हूँ, बट किसी के घर जाने के लिए निकल रही हूँ। वहाँ पे मैं घर पे ही रहूँगी। मैं सोच रही हूँ कि घूमूँ मैं वहाँ पे, से घर पे ही ना पड़ी रहूँ। देखते हैं। मैं मतलब ये सोच के, मतलब मैं अपनी पैकिंग तो ऐसे करती हूँ कि मान लो मुझे यहाँ जाना पड़ा, मान लो मेरे साथ ऐसा हुआ, मान लो मेरे साथ, सब कुछ मेरा लेट ए लेट बी लेट सी इस पे चलता है। लेट मान लो, लेट ये कर लो, लेट ये कर लो, चाहे वो लेट कभी हो या ना हो, मान लो। मैं पैकिंग कर ही रही थी, इसी बीच मेरे पास आता है एक टीम्स पे मैसेज, हाय समीक्षा कोई कॉल प्लीज़। इसे कहते हैं डिस्टर्बेंस। मुझे वो कॉल लेनी पड़ेगी। मैं मिलती हूँ आपको कॉल के बाद, बाय। हेलो फ्रेंड्स, जस्ट एन अपडेट। मुझे इस ट्रेन में, मैं कल बैठी थी 15 तारीख को 11 बजे और आज 16 तारीख हो रही है, शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैं पागल हो चुकी हूँ इस ट्रेन में बैठे बैठे, और अभी मुझे 1-1.5 घंटे और बैठना है, यानी कि टोटल मुझे 20 घंटे हो जाएंगे ट्रेन में बैठे बैठे। मुझे लगता है कि मैं इस ट्रेन में, जैसे मैं इस ट्रेन से उतरूँगी मुझे तब भी 1 हफ्ते तक से यही फील होगा कि मैं इस ट्रेन में बैठी हूँ, घूम रही हूँ। मैं सच में पागल हो रही हूँ इस ट्रेन में। इस ट्रेन में मतलब काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, और इस ट्रेन में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, और वो मुझे कुछ खाने के लिए प्रेफर कर रहे हैं। वैसे तो वो अच्छे लोग हैं, नो डाउट, वो खुद भी खा रहे हैं वो चीज़, बट ऐसे मैं किसी को मना भी कर रहा हूँ तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि आप अनजान हो, ऐसा। तो मैं थोड़ा सा खाना लिया उनसे, तो थोड़ा सा उनके डब्बे से लिया, और फिर वो मैंने उनको दिखाया कि हाँ मैं खा रही हूँ, एंड वो मैंने फिर फेंक दिया। ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं खा सकते हम, किसी का भी दिया हुआ खाना खा लो, नहीं करना चाहिए ऐसे। मतलब वो पूछ रहे हैं, वो अच्छी बात है उनकी, बट मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ। खाना वो भी खा रहे हैं, बट मेरा मन नहीं मानता कि मैं ऐसे किसी अनजान का खा लूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं वीडियो अपनी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऐसे कैमरा पकड़ के, तो सामने मेरे इंसान बैठा है, वो बार बार मुझे ऐसे देख रहा है जैसे कि मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो फनी, मतलब ऐसे मुझे भी लगता है कि कोई ऐसे